डियर स्टूडेंट, आज हम लोग रूट वर्ड के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो रूट वर्ड से हम कैसे, उसका मीनिंग क्या होता है इसके बारे में देखेंगे, और उसका कॉमन वर्ड क्या होता है। तो रूट वर्ड कहें या फिर आप कह सकते हो प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस, है ना। तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। पहला है आपका, मान लो रूट वर्ड, जैसे हम लोग प्रीफिक्स, ठीक ना, प्रीफिक्सेस या सफिक्सेस है ना, सफिक्सेस, या बोल सकते हो आप रूट मतलब जैसा कि जान रहे हैं क्या होता है, जड़, ठीक ना। जड़ मतलब कोई भी वर्ड में क्या होगा, आपका कॉमन वर्ड होगा। सफिक्सेस मतलब शब्द के अंत में लग करके कोई नया वर्ड बन जाता है ना। सफिक्सेस मतलब कोई शब्द के अंत में कोई वर्ड जुड़ करके उसका कोई अलग मीनिंग निकल जाता है, उसको हम सफिक्सेस बोलते हैं। प्रीफिक्स कोई वर्ड के फर्स्ट में कोई वर्ड लग करके कोई दूसरा वर्ड बन जाता है, तो उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। डियर स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि इसका क्या फंक्शन है। जैसे फर्स्ट ने हम एबल ली है ना। एबल, तो एबल से क्या है आपका, एबल, तो यहाँ एक्सेप्ट इसका मेन वर्ड है ना। एक्सेप्ट आपका क्या है, मेन वर्ड, और इसमें एबल जोड़ दिए, एबल, तो क्या हो गया, एबल मतलब क्या होता है, एक्सेप्ट मतलब क्या होता है, स्वीकार करना, है ना, स्वीकार करना। एक्सेप्ट का मतलब होता है स्वीकार करना, और उसी में अगर हम एबल जोड़ दें, एबल, तो हो गया एक्सेप्टेबल, मतलब स्वीकार करने योग्य। डियर स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में न्यू हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें इस तरह की वीडियो पाने के लिए, और इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त और रिलेटिव के पास भी शेयर करें, ताकि उनको भी इस तरह की वीडियो की इन्फॉर्मेशन हो। सेकेंड वर्ड है डियर स्टूडेंट, अवॉइड। अवॉइड मतलब क्या होता है, टालना या कोई काम से बचे रहना, है ना। तो यहाँ पे है आपका क्या है, अवॉइड, उसमें हम एबल जोड़ दें तो क्या हो गया, अवॉइड एबल, मतलब टालने योग्य, नहीं करने योग्य काम या कोई भी चीज़, उसको बोलते हैं अवॉइडेबल, मतलब से बचे रहना, है ना, से बचे रहना, से बचे रहना, से बचे रहना, कोई काम से या कोई चीज़ से बचे रहना, तो उसको हम अवॉइडेबल बोलते हैं, या फिर टाल देना। ब्रेकेबल, ब्रेक का मतलब क्या होता है बच्चे, ब्रेक मतलब क्या हुआ आपका, वर्ब, है ना। ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, अगर वर्ब की बात करें तो ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, और इसी में अगर हम एबल जोड़ दें तो क्या हुआ, ब्रेकेबल, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, जो टूट सकता है ना, जो टूट सकता है उसको हम ब्रेकेबल बोलेंगे, और जो टूट नहीं सकता है उसमें क्या बोलेंगे, अनब्रेकेबल, या ये है आपका ब्रेकेबल। नेक्स्ट है अगला, हम लोग ले रहे हैं काउंटेबल, है ना। जो काउंट का मतलब क्या होता है, गिनती करना, है ना। काउंट का मतलब होता है गिनती करना, काउंट मतलब गिनती करना, लेकिन काउंटेबल का मतलब है गिनती करने योग्य। तो एबल का मतलब ही हुआ योग्य, है ना, गिनती करने योग्य। जिसको हम काउंट कर सकते हैं उसको हम बोलेंगे काउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते हैं उसको अनकाउंटेबल बोला जाता है। तो इस तरह से आप अपना वर्ड पावर बढ़ा सकते हो, और इस वीडियो को बार बार अगर आप देखते हैं तो ऐसे भी याद हो जाएंगे, क्योंकि ये जो मैं वर्ड लिया हूँ ये बहुत ही ज़्यादा हमारे दैनिक जीवन में, डे टू डे लाइफ में यूजेबल वर्ड है। अब मैंने बोला यूजेबल, यूज करने योग्य है ना। यूज से, यूज मतलब उपयोग करना, और एबल जोड़ दिए वहाँ तो क्या हुआ, यूजेबल, मतलब उपयोग करने योग्य है। नेक्स्ट वर्ड की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो है कंपेयर, है ना। कंपेयर का मतलब क्या होता है बच्चे, तुलना करना, है ना। कंपेयर मतलब क्या होता है, तुलना करना। अब इसी में हम एबल जोड़ दें तो क्या हुआ, तुलनीय या तुलना करने योग्य, है ना। नेक्स्ट है इमेजिन। अगर हम इमेजिन में जोड़ दें, इमेजिन का मतलब क्या होता है, कल्पना करना, मतलब सोचना, है ना। तो उसमें हम अगर एबल जोड़ दें तो क्या हो गया, इमेजिन एबल, है ना, इमेजिन एबल, तो क्या होगा, कल्पनीय, मतलब कल्पना करने योग्य। इमेजिन का मतलब होता है इमेजिन का मतलब होता है, क्या होता है, कल्पना करना, है ना, कल्पना करना। तो उसी में हम अगर एबल जोड़ दें तो क्या हो गया, कल्पना करने योग्य। ईट का मतलब क्या होता है, खाना, है ना, ईट मतलब
खाना, और उसमें हम एबल जोड़ दें तो ईटेबल होगा, मतलब खाने योग्य। जो चीज़ को हम खा सकते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, खाने योग्य। अब है टोलरेट, है ना। टोलरेट का मतलब क्या होता है, टोलरेट, टोलरेट, है ना। तो टोलरेट का मतलब होता है बर्दाश्त करना। अब उसी में हम एबल जोड़ दें तो क्या बनेगा, टोलरेबल, है ना। तो टोलरेबल का मतलब हो गया बर्दाश्त करने योग्य। वॉशिंग, वाश का मतलब क्या होता है बच्चे, वाश का मतलब होता है धोना, वाश का मतलब धोना, और उसी में अगर हम, है ना, वाश मतलब धोना, धोना। अगर हम अगर हम वाश करें, है ना, अगर हम वाश लिखते हैं यहाँ, वाश का मतलब क्या होता है बच्चे, तो वाश का मतलब होता है धोना, है ना, धोना। और इसी में अगर हम एबल जोड़ दें तो क्या होगा, वाशेबल, है ना। तो वाशेबल का मतलब होता है धोने योग्य, जिसको हम धो सकते हैं उसको हम वाशेबल बोलते हैं। अब अंडरस्टैंड, है ना, अंडरस्टैंड है, अंडरस्टैंड का मतलब क्या होता है, समझना, है ना, क्या होता है, समझना, समझना। तो ये क्या है, एक तरह से देखें तो ये वर्ब है ना। अब वर्ब में क्या हम एबल जोड़ दें, अंडरस्टैंड मतलब समझना, मतलब ये वर्ब है, और इसमें अगर हम एबल जोड़ देते हैं तो समझने योग्य। अब रीड का मतलब क्या होता है बच्चे, रीड मतलब तो सभी जानते हैं पढ़ना, और उसमें अगर हम एबल जोड़ दें तो पढ़ने लायक या पढ़ने योग्य जो है वो होता है पढ़ना। तो डियर स्टूडेंट्स, आप वर्ब का भी लिस्ट इससे बना सकते हो। नेक्स्ट है एक, नेक्स्ट वर्ड हम लिए हैं एक। एक का मतलब क्या है, दुखना, ठीक ना, कोई भी चीज़ को दर्द करना, हमारा जो दर्द करता है, हमारी बॉडी पेन करते हैं, दर्द करते हैं, तो उसको हम कैसे एक बोला जाता है, ठीक ना। तो इससे कैसे बनेगा वर्ड वो हम लोग देखेंगे। वो है आपका, जैसे आपका है बैक एक, बैक एक मतलब पीठ दर्द। मान लो अगर आपको पीठ दर्द कर रहा है तो क्या बोलेंगे, बाइक एक, बाइक एक, है ना, हमारी पीठ दर्द हो रही है। नेक्स्ट है बच्चे हेडेक, हेडेक बोलते हैं, ठीक ना, हेडेक। तो हेडेक का मतलब कहता है, हेड मतलब सिर और एक मतलब दर्द, मतलब सिर के दर्द, है ना। और नेक्स्ट है टूथ एक, टूथ का मतलब क्या होता है, दांत, और एक मतलब दर्द, तो दांत की दर्द, टूथ एक। तो इसको आपको बार बार पढ़ना है, इसे आप पढ़ने के लिए भी सीख सकते हैं, है ना, और आपका वर्ड पावर भी बढ़ेगा। ये सारे वर्ड बहुत ही ज़्यादा डे टू डे लाइफ में यूज होते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप इसे ध्यान से पढ़ें। अब ए एन का मतलब होता है रहने वाला, या, है ना, रहने वाला। तो अब देखते हैं इसका फ्रेम क्या है। ये आपका रूट वर्ड है ए एन, सभी में ए एन लगेगा। जैसे अमेरिकन, है ना, अमेरिकन मतलब अमेरिका का या अमेरिका में रहने वाला, उसको क्या बोलते हैं, अमेरिकन। तो यहाँ ए एन सभी में जनरल होगा, सभी में ए एन होगा। जैसे अफ्रीकन, अफ्रीका का या अफ्रीका वासी या अफ्रीका में रहने वाला। एशियन, तो एशियन का मतलब क्या हुआ, एशिया का या एशिया में रहने वाला या एशिया वाले लोग। यहाँ पे है उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलियन, है ना, ऑस्ट्रेलियन मतलब ऑस्ट्रेलिया का या ऑस्ट्रेलिया में रहने वाला। तो इस तरह से आगे आप और देखेंगे, यूरोपियन, है ना, यूरोपियन मतलब यूरोप का या यूरोप में रहने वाला। उसके बाद इटालियन है, इटालियन, उसके बाद इटालियन है तो इटालियन, इटालियन का मतलब क्या हुआ, इटली का या इटली में रहने वाले लोग। नेक्स्ट है इंडियन, इंडियन मतलब भारतीय, भारतीय का मतलब क्या हुआ बच्चे, भारत में रहने वाला लोग या भारत का रहने वाला। कोरियन, कोरियन मतलब कोरिया का, है ना, या कोरिया में रहने वाले लोग। नेक्स्ट है बच्चे कैनेडियन, कैनेडियन मतलब कनाडा का, कनाडा का या कनाडा में रहने वाले लोग। नेक्स्ट है रशियन, रशियन मतलब क्या हुआ, रसिया का या रसिया में रहने वाले लोग। नेक्स्ट है रूट वर्ड आप लेंगे, रूट वर्ड मतलब वो सभी में होगा। नेक्स्ट है ए एन एन यू, है ना, एन यू या एनी, मतलब इसका मतलब होता है साल या वर्ष, है ना, साल या वर्ष होता है। नेक्स्ट है एनिमल, एनिमल का मतलब क्या होता है बच्चे, तो एनु आया, एनुअल, एनुअल मतलब वार्षिक, मतलब साल में, साल में, है ना। उसके बाद वाइनियल, वाइनियल मतलब द्विवार्षिक, मतलब साल में, है ना। तो यहाँ पे वाइनियल या एनुअल, मतलब इसका मतलब देखें, ये दो रूट वर्ड का दोनों का मतलब एक होता है वर्ष या साल। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एंटी, मतलब उलट या विरोध या विरोधी, है ना। ट्राइनियल, ट्राइनियल है आपका, वही आपका त्रिवार्षिक, है ना, त्रिवार्षिक, त्रैवार्षिक। तो ये हम लोग एनु से और एनी से कितने तीन वर्ड देखें, एनुअल, वार्षिक, बाइनियल द्विवार्षिक और ट्राइनियल,
ट्राइनियल मतलब त्रैवासी। अब एंटी सोशल, अब एंटी मतलब उलट या विरोध, विरोध या विरोधी। तो एंटी सोशल मतलब समाज विरोधी, एंटी का मतलब विरोधी है ना, विरोधी या उल्टा। तो एंटी सोशल का मतलब क्या हुआ, समाज विरोधी। एंटी मतलब विरोधी और सोशल मतलब समाज के विरोधी है ना, एंटी सोशल उसको बोलेंगे। नेक्स्ट है एंटी एयरक्राफ्ट, विमान भेदी, जो विमान से लड़ते हैं, ठीक ना, विमान को भेदते हैं, घेरते हैं, उसको हम विमान भेदी बोलें। एंटी मिसाइल प्रक्षेपा शास्त्र विरोधी। एंटी रिलीजियस मतलब, एंटी का मतलब विरोधी और रिलीजियस मतलब धर्म है ना, एंटी मतलब विरोधी और रिलीजियस मतलब धर्म, तो क्या हो गया इसका, धर्म विरोधी। नेक्स्ट है एंटी गवर्नमेंट, ठीक ना, एंटी गवर्नमेंट मतलब, एंटी मतलब विरोधी और गवर्नमेंट मतलब सरकार की विरोधी, मतलब विरोध करने वाला या विरोधी, एंटी गवर्नमेंट। नेक्स्ट है बच्चे ऑटो है ना, तो ऑटो का मतलब होता है स्वयं या आत्म। नेक्स्ट है आपका ऑटोमेटिक, ठीक ना, ऑटोमेटिक मतलब स्वचालित, स्वचालित मतलब जो अपने आप चलते हैं उसको हम ऑटोमेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑटोनॉमी है ना, ऑटोनॉमी मतलब स्वराज्य, स्वराज्य। नेक्स्ट है ऑटोबायोग्राफी है ना, ऑटो मतलब स्वयं अपना, ग्राफी मतलब चित्रण करना, तो आत्मचित्रण, ठीक ना, स्वयं का मतलब अपने बारे में जो हम लिखते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम आत्मचित्रण करना बोलते हैं है ना। ऑटोबायोग्राफी मतलब क्या हुआ, अपने बारे में। नेक्स्ट है बच्चे, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट है बाय। बाय का मतलब ही होता है दो, बी, अब बी वाई, बी देखो बाय का मतलब, बाय यहाँ तीन वर्ड हम बता रहे हैं आपको, बाय है ना, बाय का तीन वर्ड हम बता रहे हैं। जैसे हम बोल दिए बाय, बी वाई, एक बाय हो गया, बी आई बाय हो गया, और एक हो गया बी यू वाई बाय है ना। तो हम आज इसके बारे में बात करेंगे है ना, बाय मतलब इसके बारे में, बी आई बाय, और यहाँ बी बी वाई बाय, सब ये तीनों का अलग, ये वर्ब है, ये प्रीपोजिशन है, ये आपका रूट वर्ड। तो यहाँ पे हम आज देखेंगे बी आई बाय मतलब दो है ना। जैसे बाय एनुअल, बाय एनुअल मतलब साल में दो बार है ना, बाय एनुअल का मतलब हुआ साल में दो बार। बी आई सभी में बी आई मतलब दो, एनुअल मतलब साल में दो, साल में दो बार होने वाला चीज़ को बाय एनुअल बोलते हैं। साल में कोई भी चीज़ अगर दो बार होता है उसको हम बाय एनुअल बोलेंगे। बाइसिकल मतलब दो पहिया, बाइसिकल, अब साइकिल में जो है वो कितने, दो, दो पहिया होता है ना, तो इसलिए हम उसको बाइसिकल बोलते हैं। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स बाय, बाय फॉरकेट, बाय फॉरकेट मतलब द्विभाजन, मतलब दो बार विभाजन करने वाला। अब नेक्स्ट है बच्चे आपका, देख पा रहे हैं क्या, बायलेटरल, बायलेटरल मतलब द्विपक्षीय, दो पक्ष की, बायलेटरल। नेक्स्ट है आपका बाइलिंगुअल है ना, बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है, द्विभाषी या दो भाषाओं या दो भाषा, ठीक ना, बाइलिंगुअल। अब बाय मंथली, बाय मंथली मतलब महीने में दो बार, ठीक ना, या दो महीने में एक बार होने वाला चीज़ को हम बाई मंथली बोलेंगे। नेक्स्ट है बाई वीकली, बाई वीकली का मतलब क्या हुआ, हफ्ते में दो बार या दो हफ्ते में एक बार है ना, हफ्ते में दो बार या दो हफ्ते में एक बार। अब बाई ईयरली मतलब साल में दो बार या दो साल में एक बार, उसको हम क्या बोलेंगे, बाई ईयरली। नेक्स्ट है रूट वर्ड हम लोग लेते हैं बायो, तो बायो का मतलब होता है जीव या जीवन है ना, बायो का मतलब होता है जीव या जीवन। तो इसका आगे हम लोग देखते हैं। तो आगे है बच्चे आपका बायोलॉजी है ना, बायोलॉजी मतलब जीव शास्त्र। देखो लॉजी का मतलब होता है विज्ञान है ना, लॉजी का मतलब क्या होता है बच्चे, विज्ञान, लॉजी मतलब विज्ञान, और बायो मतलब जीव, मतलब जीवों का विज्ञान। जहाँ भी आपका लॉजी शब्द आया, लॉजी आता है वहाँ पे आपको विज्ञान, विज्ञान से संबंधित समझना है। जैसे बायो, बायो मतलब जीव, और लॉजी मतलब विज्ञान, तो जीवों का विज्ञान ऐसे आप समझ सकते हो, तो इसको हम बोलेंगे जीव शास्त्र, हिंदी में बोलेंगे। नेक्स्ट है आपका बायोग्राफी है ना, बायोग्राफी का मतलब क्या हुआ बच्चे, बायो, बायो मतलब हुआ जीव, और ग्राफी मतलब किसी चीज़ की चित्रण करना है ना, ग्राफ से जहाँ बात आया तो लिखावट की बात होती है, तो यहाँ पे लिखने की काम, तो चित्रण मतलब क्या हुआ, वही चित्रण मतलब लिखने का काम करना, तो बायोग्राफी मतलब किसी के जीवन के बारे में लिखना। नेक्स्ट है बायोग्राफर है ना, जीवन चरित्र लेखक,
ठीक ना। बायोग्राफर मतलब जीवन चरित्र लेखक, किसी के जीवन के बारे में जो लिखता है उसको हम बायोग्राफर बोलते हैं, है ना। किसी के जीवन के बारे में जो लिखता है उसे बायोग्राफर बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है, रूट वर्ड लेंगे हम लोग, बाउंड। तो बाउंड का मतलब क्या हुआ बच्चे, विशिष्ट दिशा की ओर जाने वाला, मतलब एक पर्टिकुलर दिशा में जो जाती है उसे हम बाउंड बोलेंगे। जैसे यहाँ पे कुछ वर्ड हम लोग लिए हैं उसमें समझते हैं। तो पहला वर्ड है नॉर्थ बाउंड, मतलब उत्तर की ओर जाने वाला, है ना। नॉर्थ बाउंड मतलब उत्तर की ओर जाने वाला। ईस्ट बाउंड मतलब पूर्व की ओर जाने वाला। साउथ बाउंड मतलब दक्षिण की ओर जाने वाला। वेस्ट बाउंड मतलब पश्चिम की ओर जाने वाला। नेक्स्ट वर्ड है आपका आउट बाउंड, मतलब किसी जगह से बाहर जाने वाला को हम आउट बाउंड बोलेंगे। जैसे इन एंड आउट बाउंड, इन बाउंड एंड आउट बाउंड ट्रेन, आने और जाने वाली रेलगाड़ियाँ, ठीक ना। इसको स्पेशल यूज करते हैं, क्या करते हैं बच्चे, जैसे इन बाउंड एंड आउट बाउंड ट्रेन मतलब आने जाने वाली रेलगाड़ियाँ। प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से कोई जगह ना छोड़ सकने वाला से बंधा हुआ, इसके भी सेंस में इसको बाउंड के सेंस में यूज करते हैं, है ना। इसके लिए भी क्या, प्रतिकूल परिस्थितियों की वजह से कोई जगह नहीं छोड़ सकने वाला, मतलब ऐसी कोई जगह है जहाँ से हम नहीं छोड़ सकते, मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है, ये स्थिति है तो उसको हम नहीं छोड़ सकते, तो वैसे जगह में भी हम बाउंड का यूज करेंगे। या से बंधा हुआ, जैसे हाउस बाउंड, हाउस बाउंड का मतलब क्या हुआ, घर से बंधा हुआ, मतलब वो उसके पास ऐसी परिस्थिति है कि वो अपना घर को छोड़ के नहीं जा सकते। नेक्स्ट है बच्चे वेदर बाउंड। वेदर बाउंड का मतलब होता है प्रतिकूल मौसम की वजह से अटका हुआ, है ना। मतलब प्रतिकूल मतलब जैसा मौसम होनी चाहिए वैसा नहीं है। नेक्स्ट है स्नो बाउंड, मतलब हिमपात की वजह से लटका हुआ, हिमपात की वजह से कोई काम रुका हुआ है। नेक्स्ट आप हम लोग रूट वर्ड लेते हैं कार्डियो, है ना। कार्डियो मतलब हृदय से संबंधित, जो भी चीज़ हृदय से संबंधित होता है उसको कार्डियो बोलते हैं। तो कार्डियो मतलब हृदय का, कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ, है ना। कार्डियोलॉजिस्ट मतलब हृदय रोग विशेषज्ञ। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स सेंट। सेंट का मतलब अगला रूट वर्ड है सेंट। तो सेंट का मतलब होता है सत्य या सौ। अब नेक्स्ट इसका कुछ वर्ड हम लोग देखते हैं। तो पहला वर्ड है आपका सेंचुरी। तो सेंचुरी का मतलब होता है शतक, है ना। सत मतलब या सौ, तो शतक मतलब 100। परसेंट, सेंट आया तो यहाँ पे क्या है, प्रतिशत, मतलब 100 में। अब उसके बाद है सेंटी, है ना। तो सेंटी का मतलब क्या है, सावां या हिस्सा, सावां हिस्सा, 100 का हिस्सा। अब यहाँ क्या है, सेंटीमीटर मतलब मीटर का 100वां हिस्सा। सेंटीग्राम मतलब ग्राम का 100वां हिस्सा। नेक्स्ट है सेंटीलीटर। सेंटीलीटर का मतलब लीटर का 100वां हिस्सा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी और इन्फॉर्मेटिव लगी और इसका अगले पार्ट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और अगर यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी, इतने वर्ड पावर आपको सीखने के लिए मिला, तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड और रिलेटिव के पास भी शेयर करें।